देखिए अगला पैराग्राफ। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वो रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। सो चिल्ड्रन, इन दिस पैराग्राफ द ऑथर सेज दैट जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा। सो लेखक किन लोगों के बारे में बताता है? ऐसे लोगों के बारे में बताता है कि जो केवल मैदानों में नदियों को देखा है। ओके, दैट मीन्स ही सेड अबाउट दोज पीपल हु हैव सीन रिवर्स ओनली इन प्लेन्स। ओके, लेकिन उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक ऐसे खेला करती है। सो लेखक कहता है कि ऐसे लोगों को केवल शायद उनके सोच में आता होगा, ओके, कि ये नदियां अपने पिता हिमालय के गोद में किस प्रकार खेलती रहती है। ओके, इसका मतलब ये है कि दोस्तों watch these rivers only in plain. Okay, so they can only imagine that how these rivers might have played on the lap of their father, that is Himalaya. Okay, and here the author he is watching these rivers were in Himalaya, and there he could see a different form of river. Okay, and now he said that, and there are so many people they could not get a chance to reach on Himalaya and watch the Bal Leela of these rivers. Okay, so to such people they can only imagine their Bal Leela. Okay, the next sentence is माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। सो यहाँ लेखक कहता है कि ये माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप, इसमें वो बालिका कौन है? बालिका दोस्त नदियां, दोस्त रिवर्स। ओके, ये माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाएं, दैट मीन्स दिस डॉटर्स हु यूज्ड टू प्ले ऑन द गोद ऑफ देयर पेरेंट्स। गोद माने क्या है? ऑन द लैप ऑफ देयर पेरेंट्स। हाउ? नंग धड़ंग। What is the meaning of nang dhadang? Mane naked, means without clothes. Okay, so children, we know that at what stage of our life we may have played on the lap of our parents without any dress. That is the childhood stage. Okay, so when we were infant, during that time we may have played on the lap of our parents without any dress. Okay, so here when the author saw the rivers on the slope of this Himalaya mountain, then he felt that this is the infant stage of these rivers, and they are playing on the lap of their father without having any dress. Actually, this form of the river may not be that much lupavana for those people, or may not be that much आकर्षक for those people who are living in पहाड़। ये पहाड़ी लोगों के लिए आकर्षक भले न हो। बट इस पहाड़ी लोग माने क्या है? पहाड़ में रहने वाले लोग, दैट मीन्स दोज हु आर लिविंग इन माउंटेन, द हिल पीपल, दैट इज पहाड़ी लोग। ओके, बिकॉज हर दिन वे यही रूप देखते हैं, हर दिन वे नदियों के यही रूप देखते। दैट इज वाई इट मे नॉट बी दैट मच अट्रैक्टिव फॉर दोज पीपल, बिकॉज एवरी डे दे आर वॉचिंग द सेम फॉर्म ऑफ द रिवर। लेकिन बट मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, बट फॉर मी इट वॉज जस्ट लाइक लुभावना। What is the meaning of lupavana? Meaning of lupavana is akarshak itself. What is akarshak? Attractive. Okay, actually I am such a person who does not get this chance every day. Okay, and very rarely I get a chance to come on the mountain and watch the infant stage of these rivers. That is why when I saw the rivers on this mountain are slim and thin, then I feel that ये बहुत लुभावना है। What is लुभावना है? It is so आकर्षक है। What is आकर्षक? It is so attractive. So that वो रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। That is why the author said that I don't have any झिझक
What is jijak? I don't have any sankoch. What is sankoch? I don't have any hesitation to say that the Himalaya is a sasur and Samudra is his damad. What is sasur? Sasur mane kya hai? Himalaya is a father-in-law and Samudra is his damad. What is damad? The son-in-law. Okay, so clear? अब देखिए अगला पैराग्राफ। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन निरूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। So children, in this paragraph, the author he mentioned about Kalidasa. So I think you might have heard the name of Kalidasa. So Kalidasa, he was not only a great Sanskrit poet, but he was also a legend of Bharata. And he wrote so many legendary poetries. And this Meghdut is one of the legendary poetry which was written by Kalidasa. Okay, so in this Meghaduta, one of the characters is Yaksha. Okay, so in this poetry, in one situation, this Yaksha told Megh. What is Megh? Megh means clouds. Okay, actually in this poetry, he personified the clouds and rivers, or he presented the clouds and rivers as persons. Okay, so here कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था. So one of the characters of this Meghaduta, that is Yaksha. Yaksha told Megha. What is Megha? Yaksha told clouds that वेत्रावती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना. So तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें जाकर वो वेत्रावती नदी को प्रेम का प्रतिदान करना है. What is the meaning of प्रेम का प्रतिदान करना? ए प्रेम माने लव एंड प्रतिदान माने क्या है? दान माने देना, प्रतिदान माने क्या है? वापस देना. इसका मतलब है तुम्हें जो मिला है अपने प्रेयसी से उन्हें वापस देना है. ओके, तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी. सो तुम्हारी प्रेयसी. सो इन दैट poetry Meghaduta, Kalidasa presented this Megha and river, the Nadi, as lovers. Okay, so is Yaksha said to Megha that you have to go and you have to return the love that you got from your prayasi, that you got from your beloved. ओके, सो इसका मतलब क्या होगा? एंड सी वन मोर सेंटेंस, और तुम्हारी वो प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी. दैट मीन्स योर बिलव्ड विल बी हैप्पी टू फाइंड यू. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है अगर मेघ एक लवर है तो उस लवर को कुछ मिला होगा. किससे? नदी से मिला होगा. ओके, सो नदी से मेघ को क्या मिला होगा? आई थिंक यू नो द आंसर. मेघ को नदी से क्या मिला होगा? मेघ को नदी से पानी मिला होगा. ओके, सो यू नो द प्रोसेस ऑफ दैट इवापोरेशन. ओके, सो मेघ को नदी से क्या मिला होगा? पानी मिला होगा. इसका प्रतिदान करना है. बड़ी समझिंग प्रतिदान करना है माने क्या? इसको वापस देना है. मीन्स यू हैव टू रिटर्न व्हाट यू रिसीव फ्रॉम योर बिलव्ड. इसका मतलब क्या है? सो जो पानी तुम्हें नदी से मिला है उसे किसके रूप में वापस देना होगा? बारिश के रूप में वापस देना होगा. दैट मीन्स यू विल हैव टू रिटर्न द लव दैट यू गॉट फ्रॉम द रिवर. दैट मीन्स यू हैव टू रिटर्न दैट वाटर टू द रिवर इन द फॉर्म ऑफ रेन. ओके, एंड तुम्हें पाकर तुम्हारी प्रेयसी अवश्य प्रसन्न होगी. मीन्स योर लवर विल बी डेफिनेटली हैप्पी व्हेन शी फाइंड यू. इसका मतलब क्या है? So we know that the barish will come after which season? After the summer season, the rainy season will come. So we know that during the summer season, there won't be much water in rivers. And after the summer season, when it arrives the rainy season, then all the rivers will be full of water. So that particular form was described by Kalidasa as
the pleasant form of rivers. Okay, so that is why in the poetry Meghaduta, Kalidasa, through this Yaksha, gave one message to Megha that you should go back and you should return the love that you got from the river, and the river will be definitely happy when she get a chance to find you. ओके देन ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद है. ओके सो हियर ये बात मीन्स दिस सिचुएशन आई सडनली रिमेंबर. एक्चुअली आई read this poetry Meghaduta before so many years, but suddenly when I saw the this particular form of river in Himalaya, then suddenly I remembered that particular thing which I read in the पोएट्री मेघदूता. ओके सो ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई. मीन्स सडनली आई रिमेंबर दैट व्हेन आई सो द फिकल रिवर्स इन दिस हिमालय, और सोचा एंड आई थॉट दैट शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था. So even that great poet Kalidasa, even Kalidasa liked the personified form of river. Okay, so now what is being done by the author in this chapter, the same was done by Kalidasa before so many centuries. Okay, then and now the author he described all these rivers as Betiya, that means he personified the rivers, and the same was done by Kalidasa in his poetry Meghaduta also. ओके देन दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा. सो ही सेड दैट दरअसल मीन्स एक्चुअली जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदान में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा. चिल्ड्रन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुदा जुदा शक्ल? So as I already told you that the rainy season will come after the summer season. So during the summer season we can see the rivers are so slim, so thin, and we can see them as different separated parts in different places like Khatiyam, what is Khatiyam valleys, and Samantal Pradesh means in the plains. Okay, but after the arrival of this rainy season, so when it get plenty of water from the clouds, then these rivers also will be very happy. That is why it will start flowing. It will be starting flowing. It will be flowing with a lot of happiness. Okay, so that is why it says that the rivers is full of water. The rivers is full of plenty of water. That means the rivers became very happy after it find its lover. ओके देन दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा. ए जुदा जुदा शक्ल का मतलब है द सेपरेटेड parts. Okay, so when someone see the rivers as a separated parts in these valleys and the plains, they will think that these rivers are so sad because of the absence of its lover make. But when the make come and when the make return the love as barish, then these rivers also will be very happy and it will be full of plenty of water. Okay, then वो इसी नतीजे पर पहुंचेगी. Even those people they will think like how Kalidasa thought about that in the poetry Meghaduta. It's clear? Now see the last paragraph of this lesson. काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु मादा बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है. और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा. ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं. बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है. एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी. थोलिंग तिब्बत की बात है. मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी. सतलज के किनारे जाकर बैठ गया. दोपहर का समय था. पैर लड़क दिए पानी में. थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला. तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने. जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी. हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी. तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय.
प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, ये हो सतलज बहन तुम्हारी. So children, in the last paragraph, the author he mentioned one more name, that is Kaka Kalelkar. So who was this Kaka Kalelkar? He was also one of a great writers of Hindi. Okay, so a Kaka Kalelkar ने नदियों को कौन सा स्थान दिया है? So it says that काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है. मीन्स अबाउट द रिवर्स काका कलेलकर ही सेड दैट द रिवर्स आर लाइक लोक माता. ए लोक माता का मतलब क्या है? लोक माने संसार. व्हाट इज संसार? संसार इज वर्ल्ड. एंड लोक माता माने क्या है? लोक की माता मीन्स द मदर ऑफ the whole world, that is लोक माता. So काका कलेलकर ने नदियों को लोक माता का स्थान दिया है. That means काका कलेलकर gave the लोक माता स्थान to rivers. Okay, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है? So children, do you know that why not only is काका कलेलकर, most of the people they consider rivers as their mother. Do you know what's the reason? The reason is, how does a mother take care of her child? Like that, a नदी क्या करते हैं? नदी अपने पास जो चर और अचर वस्तु होते हैं उन सभी का पालन पोषण करते हैं. That means the rivers take care of all the living and non-living things which are near to them. Okay, so that is why most of the cultures were formed and developed in the shore of the rivers. Okay, so that is why not only Kaka Kalelkar means but all the people they consider rivers as our mother. That is why we used to say that Ganga Ma. What is Ganga Ma? The mother Ganga. Okay, so because we gave the stan of a Ma, the mother, to the river Ganges. Okay, किंतु मादा बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ष है? But we know that all mothers were a daughter once. Okay, so that is why before we consider them as a mother, so what is the harm if we see them? क्या हर्ज है? What is the meaning of harj? Harj माने harm. Okay, so what is the harm if we treat them as a daughter? Okay, and the same was done by the author in this lesson. और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर इस प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? मीन्स एंड इफ यू सी दम as a प्रेयसी, व्हाट इज प्रेयसी? as a lover, then how it will be? Okay, like Kalidasa did in that Meghaduta. Okay, Kalidasa represented the river as a lover of Megha. Okay, then next ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं. मीन्स देयर इज वन मोर धागा ऑफ लव. ममता, ममता माने लव. एक और धागा है. मीनिंग ऑफ धागा मीन्स वन मोर थ्रेड ऑफ लव इज देयर दैट वी कैन कनेक्ट विद देम. सो दैट थ्रेड इज बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? सो हाउ मेनी पोइट्स हैव गिवन ए स्थान ऑफ बहन टू दिस रिवर्स? What is Bahan? Bahan माने क्या है? Sister. So now we have already saw that. So there were so many poets they treated this or they consider these rivers as a lover. They consider the rivers as the mother and they consider the rivers as a daughter also. But how many poets have given a stand of a daughter, a sister to these rivers? Okay. Then एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी. So one day I had such a feeling. So what feeling? I felt that the rivers are just like a sister. Okay, then Tholing की बात है. Actually this happened when I was near to Tholing. Actually Tholing is one of the rivers in a place called Tibet. Okay, then मन उचट गया था. So my mind was उचट. What is उचट? My mind was so upset. Then तबीयत ढीली थी. I was so tired. Then सतलज के किनारे जाकर बैठ गया. So to get rid of this tiredness, then what did I do? I went and sat near the shore of or in the shore of Satluj river. Then दोपहर का समय था. It was afternoon time. Then पैर लड़का दिए पानी में. What is पैर लड़काना? Means I get my legs in the water of this river. That means I touch the water of Satluj river with my legs. Then थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला. That means within few seconds I got the impact of that progressive water. इसका मतलब क्या है? That means जब वो नदी का जल मेरे पैर को छूकर बहता है. That means when the water of the river was flowing by touching my feet,
then I got some influence of that. Okay, then tan aur man taza ho gaya. So what was that influence? So till that time I was so upset, I was so disappointed, but after I got the touch from the river water, then mera man aur tan taza ho gaya, means my mind and my body, so both became so taza, so fresh. Or mein gungunane means I started singing that Jai Ho Satluj Bahan Tumari. So when I got the impact of that flowing water of the river, then suddenly I wrote one poem. So these are the lines of that poem. First one is Jai Ho Satluj Bahan Tumari. Hey Satluj Bahan. So here in that poem, the लेखक नागार्जुन उसने नदी को कौन सा स्थान दिया? एक बहन का स्थान दिया. दैट इज व्हाई ही सेड दैट ए सतलज बहन, ए सतलज सिस्टर तेरी जय हो. ओके, देन लीला अचरज बहन तुम्हारी. सो तुम्हारी लीला बहुत अचरज है, मीन्स यार लीला आर सो विचित्र. और हुआ मुदित मन हटा खुमारी. दैट मीन्स मेरा मन मुदित हो गया, मेरा मन में मौत आ गया, मीन्स माई माइंड बिकेम सो प्लेजेंट. और खड़ा खुमारी, दैट मीन्स ऑल खुमारी हैव गॉन फ्रॉम मी, ऑल आलस्य हैव गॉन from me, all the laziness have gone from me. Then जाओ मैं तुम पर बलिहारी. So I got this freshness just because of your leela. That is why मैं तुम पर बलिहारी होऊंगा. That means I will dedicate me to my you. Okay, then चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नड़ी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय. देन चिंतित, so your father, he was there and he is so चिंतित, he was so thoughtful but चुपचाप, but he is silent. Then प्रकृति नड़ी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय. So the Himalaya is there like a wonderful picture which was drawn on the part of this nature, on the parda of this nature, on the screen of this nature. Then Jai Ho Satluj Bahan Tumari. So once again he said, hey Satluj Bahan, Jai Ho Teri Jai Ho. So this is how the poet he shared his feeling about the rivers with the readers. Okay, so here he presented the rivers as a daughter, then after that he presented the rivers as a lover, then a mother, then at last he presented this river as a Bahan also. What is Bahan? A sister also. So I hope you understood this lesson. So now we finish the second chapter of 7th standard.